साथियों, आप सभी को पिछले एपिसोड में बताया गया था कि राजनीति के माहिर राजनीति में लाभ के लिए श्री राजगोपालाचारी ने अचानक मुस्लिम लीग के समर्थक क्यों बन गए और समर्थक ही नहीं बने बल्कि उन्होंने इसके लिए अपने लोगों तथा अपने पुराने मित्रों से के साथ युद्ध तक की घोषणा क्यों कर दी। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो प्रश्न आता है, बाबा साहब प्रश्न उठाते हैं, मुसलमानों की न्यायसंगत मांगों के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि उनके दिल में मुसलमानों के प्रति बड़ा प्रेम स्नेह था। उनका कहना है कि मुसलमानों की न्यायसंगत मांग के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान की बेतुकी मांग के लिए उन्होंने मुसलमानों का समर्थन किया था। जबकि बाबा साहब ने पाकिस्तान अलग देश बनाए जाने का वैचारिक विरोध किया था। इसी के साथ वो 3 बातें सामने और बताई गई थी कि ये सारे अधिकार स्वयं समेट लेना चाहते हैं। कौन? कांग्रेस। वो अपनी राजनीतिक संस्थाओं को न्याय पर आधारित रखने को तैयार नहीं है। वो धौस पट्टी के आगे घुटने टेक देते हैं परंतु न्याय की पुकार नहीं सुनते हैं। साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लगातार देखें। आज उसी क्रम में उसका दूसरा भाग, जो 3 भागों में मैं बनाने जा रहा हूँ, कि हिंदुओं और उनके मित्रों से कुछ प्रश्न जो बाबा साहब कर रहे हैं, उसी क्रम में दूसरे भाग को तो देखिए क्या बाबा साहब के प्रश्न होते हैं। हिंदुओं की ये मनोवृत्ति भारतीय राजनीति का दुखद पक्ष है। बड़ी गंभीर बात है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मनोवृत्ति भारतीय राजनीति का ये दुखद पक्ष है। भारतीय राजनीति में अस्पृश्यता ही अकेला दुखद पक्ष नहीं है। इतना ही दुखद पक्ष एक और भी है, वो है विदेशों में हिंदुओं के दोस्त। हिंदुओं ने प्रचार की चालबाजी से दुनिया भर में ये खास तौर से स्वतंत्रता की भूमि अमेरिका में बहुत से मित्र पैदा कर लिए हैं। दुखद बात यह है कि हिंदुओं के ये दोस्त ये सोचे बिना हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं कि क्या वो वही पक्ष है जिसका समर्थन करना न्याय का तकाजा है, न्याय संगत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाबा साहब कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुओं के किसी अमेरिकी मित्र ने अभी तक ये नहीं पूछा है कि हिंदू चाहते क्या हैं। वो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं या सत्ता के लिए? प्रश्न से वो किस लिए लड़ रहे हैं? स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं या सत्ता के लिए? बाबा साहब ये स्पष्ट कराना चाहते हैं। यदि हिंदू सत्ता के लिए लड़ रहे हैं तो क्या अमेरिकी दोस्तों का हिंदुओं की सहायता करना न्याय संगत है? यदि हिंदू स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं
तो क्या उनसे अपना लक्ष्य घोषित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए? अमेरिकी कम से कम इतना तो कर सकते हैं। यदि अमेरिकी मित्र हिंदुओं के आह्वान पर सक्रिय होना ठीक मानते हैं तो अमेरिकियों को ये बताना आवश्यक है कि स्वतंत्रता के लिए हिंदुओं का पक्ष में बिना सोचे समझे अंधाधुंध समर्थन करने में वो क्या गलती कर रहे हैं। मेरा कहना वही है जो स्वयं हिंदुओं ने कहा है। बाबा साहब कह रहे हैं, मैं अलग से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो हिंदुओं ने कहा है। क्या कहा है? गौर करने की बात है, समझने की बात है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो कांग्रेसी और कांग्रेस के बाहर के हिंदुओं ने मांग की थी कि ब्रिटेन को युद्ध में अपने लक्ष्यों को घोषित करना चाहिए। प्रतिदिन अंग्रेजों से कहा गया, यदि आप हमारी सहायता चाहते हैं तो हमें ये बताओ कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। यदि आप स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं तो हमें बताओ कि क्या आप हमें भी स्वतंत्रता देंगे जिसके लिए आप ये युद्ध लड़ रहे हैं। एक समय था जब हिंदू ब्रिटेन के इस आश्वासन पर संतुष्ट हो जाने को तैयार थे कि भारत का उस स्वतंत्रता युद्ध से लाभ होगा। जो भी लड़ रहे हैं उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। अब वो मात्र अंग्रेजों के वायदे से ही संतुष्ट नहीं हैं, या इसे कांग्रेस के शब्दों में ही कहें, वो इस बैंक के पेशगी चेक लेने के लिए तैयार नहीं है जो डूब रहा है। वो चाहते हैं युद्ध के लिए भारतीयों को स्वैच्छिक समर्थन से पूर्व ही तुरंत स्वतंत्रता दे दी जाए। श्री गांधी का नया नारा भारत छोड़ो महत्वपूर्ण है। श्री चर्चिल इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि युद्ध का उद्देश्य शत्रु पर विजय पाना है। हिंदू इससे संतुष्ट नहीं हैं। युद्ध के बाद आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या होगी? जब श्री चर्चिल ने उत्तर दिया कि आशा के अनुसार युद्ध के बाद परंपरागत ब्रिटेन को बहाल किया जाएगा, तो इस उत्तर से तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जायज़ सवाल थे, परंतु हिंदुओं के दोस्त ऐसा क्यों नहीं सोचते कि श्री चर्चिल से यदि ऐसा सवाल पूछा जाना जायज़ है तो क्या श्री गांधी और हिंदुओं से वही सवाल पूछा जाना जायज़ नहीं है? अंग्रेजों ने हिटलर के साथ युद्ध छेड़ा तो श्री गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। अंग्रेजों का एक साम्राज्य है, हिंदुओं का भी है, क्योंकि हिंदुत्व स्वामियों का आधिपत्य में है। यदि चर्चिल ने युद्ध का उद्देश्य घोषित करने के लिए कहा जाता है तो श्री गांधी और हिंदुओं से उनके संग्राम का उद्देश्य क्यों नहीं पूछा जा सकता? दोनों का कहना है कि हमारा संग्राम स्वतंत्रता के लिए है। यदि ये बात है तो दोनों का कर्तव्य है कि वो संग्राम के उद्देश्यों को घोषित करें। ब्रिटेन से युद्ध जीत लेने के बाद श्री गांधी का उद्देश्य क्या होगा?
प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या जिस स्वतंत्रता की उन्हें आशा है उसके बाद वो अछूतों को भी स्वतंत्र कर देंगे? क्या हिंदुओं को आज से भी अधिक अधिकार सौंप देंगे और अछूतों को बंधक बनाए रखेंगे? क्या श्री गांधी और हिंदू नई व्यवस्था कायम करेंगे या परंपरागत हिंदू भारत की पुनर्व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएंगे, जिसमें जाति प्रथा और अस्पृश्यता मौजूद होगी और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व को दरकिनार कर दिया जाएगा? प्रश्न चिन्ह इसमें लगाते हैं। मुझे सोचना चाहिए कि यह सवाल तथाकथित स्वाधीनता संग्राम की सहायता करने वाले अमेरिकी दोस्तों को श्री गांधी और हिंदुओं से पूछना चाहिए। ये प्रश्न और स्पष्ट है। केवल इसी के उत्तर से अमेरिकी मित्रों को ये पता चलेगा कि श्री गांधी का संग्राम स्वतंत्रता के लिए है या सत्ता के लिए। ये प्रश्न केवल स्पष्ट और वैध ही नहीं है, आवश्यक भी है। जो हिंदुओं को जानते हैं उनके लिए इनका औचित्य है। हिंदू अंतर्जात और कट्टर अनुदारवादी हैं और उनका स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के अनुरूप नहीं। निसंदेह विश्व में सर्वत्र लोकतंत्र में असमानता मौजूद है, पर अन्यंत्र परिस्थितियों पर आधारित होती है। उसे धर्म से मान्यता नहीं मिलती। हिंदुओं की बात अलग है। हिंदू समाज में केवल असमानता ही नहीं, बल्कि असमानता हिंदू धर्म का प्राण है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। हिंदू समाज में केवल असमानता ही नहीं, बल्कि असमानता हिंदू धर्म का प्राण है। असमानता हिंदू धर्म का प्राण है। जो प्राण है, प्राण कैसे आदमी त्याग कर सकता है? इसी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। हिंदुओं की समानता में रुचि नहीं है। बाबा साहब कहते हैं हिंदुओं की समानता में रुचि नहीं है। उनकी अभिरुचि और प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों के समान मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रत्येक हिंदू धार्मिक दृष्टि से अनुदार और राजनैतिक दृष्टि से क्रांतिकारी है। श्री गांधी भी इस नियम का अपवाद नहीं है। दुनिया के सामने वो उदार बनते हैं, परंतु उनका उदारवाद एक मुखौटा है। बाबा साहब कहते हैं दुनिया के सामने श्री गांधी उदार बनते हैं, परंतु उनका उदारवाद एक मुखौटा है जो एकदम झीना झीना है, मतलब जिसमें छेद ही छेद हैं। आप कुदेरिए तो पता चलेगा कि उनके उदारवाद में अभिजात अनुदारवाद भरा है। वो जाति को कोसते हैं। वो कट्टर हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। देखिए हिंदू 1976 की स्वाधीनता की प्रसिद्ध अमेरिकी घोषणा को किस प्रकार लेते हैं। जब वो स्वाधीनता का ये अंश पढ़ते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं कि जब कोई सरकार उन उद्देश्यों का विध्वंस करने लगे तो जनता को ये अधिकार है कि उसे बदल डाले और नई सरकार बनाए, जिसकी आधारशिला ऐसे सिद्धांतों पर रखी जाए और उसकी शक्तियाँ ऐसी निश्चित की जाएं जिनसे
उनके संरक्षण और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो सके, परंतु वो यहीं विराम लगा देते हैं। वो उस घोषणा के पूर्व अंश की परवाह नहीं करते जिसमें कहा गया है कि हम समझते हैं कि यह तथ्य स्वयं सिद्ध है कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं, नियंता ने उन्हें अभिन्न अविच्छिन्न अधिकार प्रदान किए हैं। वो हैं जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता का मार्ग। इन अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकार का गठन होता है जो प्रजा से न्यायसंगत अधिकार प्राप्त करती है। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं तक। अब जो शेष बचा है उसको तीसरे वीडियो में, एपिसोड में बताया जाएगा। तो यहाँ पर इस में गांधी और कांग्रेस की मानसिकता, सोच, गांधी जी की, राजगोपालाचारी जी की और कांग्रेस की क्या मानसिकता है, कौन सी कैसी स्वतंत्रता वो चाहते हैं, इस पर बाबा साहब ने सवाल खड़े किए हैं। अगले एपिसोड में आपको आगे क्या होता है इस संबंध में बताया जाएगा, और ये आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो गांधी की नीति, कांग्रेस की नीति आप समझ नहीं पाएंगे और उन्हीं झूठे आश्वासनों में फंसे रहेंगे जो पहले से लालच, लोभ, प्रलोभन भरे दिए गए, और आप लोग उन लालचों में संघर्ष करते रहे। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।